कुख्यात वैज्ञानिक प्रो नागामणि ने नागराज का निर्माण आतंकवादी गिरोहों के लिए किया। एक ऐसा शस्त्र जो प्रत्येक परिस्थिति का मुकाबला कर सकता था। महाशक्तिशाली नागराज को आतंकवादी गिरोह के सरदार बुलडाग ने किराए पर प्राप्त कर लिया और नागराज ने आसाम में विनाश प्रारंभ कर दिया। लेकिन एक शक्तिमान योगी महात्मा गोरखनाथ ने नागराज को अपनी गुप्त शक्तियों के बल पर पकड़ लिया। फिर नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन कर उसे प्रो नागमणि के चंगुल से मुक्त कर दिया। तब नागराज नेकी के रास्ते पर निकल पड़ा और उसने कसम खाई कि वह दुनिया से सभी आतंकवादी गिरोहों का सफाया कर देगा। चाहिए, क्योंकि उसी ने मुझे किराए पर हासिल किया था। बुलडाग मेरा पहला शिकार होना। आसाम में उसके कई बेकार कैंप हैं। मुझे सबसे पहले साकू कबीला देखना चाहिए, यहां से वही सबसे पास है। नागराज नाग रस्सी की मदद से जंगलों को पार करता साकू कबीले की ओर बढ़ चला और फिर इन्हीं कैंपों से मुझे बुलडाग के हेडक्वार्टर का पता चल जाएगा। मैंने उस आदमी को पा लिया है जिसकी तुम्हें तलाश थी। मुझे हर उस आदमी की तलाश है जो पैसा पैदा कर सके। किसी दिन यह शराब तुम्हें ले डूबेगी। इसी शराब के कारण तुम्हारी ताकत शेखू से कम पड़ती जा रही है। मेरे दुश्मन शेखू का नाम किस तरह लिया तूने सवेरे सवेरे कमीने। भाग जा वरना मैं तेरा गला काट दूंगा रोमो। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हें फिर से ताकतवर देखना चाहता है और तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आया था। मुझे गुस्सा बहुल आने लगा है। खैर बता क्या खुशखबरी लेकर आया है। बहुत दिनों के बाद एक आदमी शेवू की तलाश में आया है और यह वही आदमी मालूम पड़ता है जिसने मूर्ति लूटी थी और जिसे शेखू तलाश करता फिर रहा है। तुम्हें कैसे यकीन कि यह वही आदमी है? शेखू ने मुझे उसका हुलिया बताया था। उसका कहना था कि इस इलिये का आदमी कभी नजर आए तो तुरंत उसे खबर करके 5,000 रुपये इनाम हासिल कर लूं। एक रात का सफर तय करने के बाद नागराज सुबह ही साकू कबीले जा पहुंचा। यह मेरे लिए स्वर्णिम सवेरा है जो इन लोगों के लिए तबाही का अंधेरा लेकर आया है। नागराज बस्ती के एक खस्ता हाल होटल में जा पहुंचा। क्या तुम शेखू को जानते हो? वह इसी बस्ती में रहता है। शेवू, ठहरो, वहां बैठो। पता नहीं शेखू का नाम सुनकर यह क्यों घबरा गया। उधर होटल मालिक होटल के पिछवाड़े जा पहुंचा। अगर यह वही आदमी हुआ तो मुझे वह दौलत जरूर मिलेगी जो इस पर लगाई गई है। पास ही के एक झोपड़े में वह घुसा। रोमो सुनकर खुश होगा। रोमो, मैं एक अच्छी खबर लेकर आया हूं। फिर तो मैं सुबह सुबह तुम्हारा मुंह कड़वा जरूर करूंगा। बेवकूफ, जिस आदमी को शेखू जांच कर रहा है वह खुद शेखू को तलाश करने उसी की मांद में क्यों आएगा? मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन हुलिया वही है। सांप जैसी आंखें, उसकी खास पहचान है। मेरा दिल कहता है कि यह वही आदमी है। जकर वह मूर्ति लेकर आया होगा। इससे पहले कि वह शेवू के संपर्क में आए हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह वही मूर्ति नई वाला है या कोई और। तुम उसे शेखू से मिलाने के बहाने झींगागार में ले आओ, लेकिन याद है इस मामले में हमारी पार्टनर आशय 50-50 होगी। शराब का खर्चा निकालकर जो मिलेगा आधा आधा। होटल मालिक वापस होटल में लौट आया। मिस्टर, चलो तुम्हें शेखू से मिलवा दूं। यह रोमो मर जाएगा लेकिन शराब नहीं छोड़ेगा। चलो। सचमुच वही है। बिल्कुल यही हुलिया बताया था शेखू ने। अब तुम इस गार में उतर जामो, मुझे यहीं से वापस लौटना है। धन्यवाद दोस्त, तुमने मुझे यहां तक का रास्ता दिखाया। रोमो, वह झींगा गार में उतर चुका है और यह 100% वही आदमी है। उसका नाम नागराज है। अब तुम होटल पर मेरा इंतजार करो। सबसे पहले मुझे इस गार का रास्ता बंद करना होगा, फिर चोर रास्ते से अंदर जाऊंगा। मेरा बेवकूफ दोस्त कालू कहता था कि शराब ने मेरी लाकत छीन ली, लेकिन अब भी मैं इन चट्टानों को उठा सकता हूं। अगर मेरा बेवकूफ दोस्त मुझे चाहान उठाते देख लेता तो शायद घश खाकर बेहोश हो जाता। यह पतली दरार, अपने शरीर की मांसपेशियां सिकोड़ने की कला जिसे आती हो वही ऐसे चोर दरवाजे पार कर सकता है। कार में नागराज SS5, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो जवाब दो। हाँ, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं। उसकी आवाज तीसरे मोड़ वाली गुफा से आ रही है। इस गार की आवाजों का अनुमान सिर्फ मैं ही लगा सकता हूं। यहां आवाज गूंजती है, जरा सी आवाज पूरे गार में सुनाई पड़ती है और अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि आवाज कहां से आई है। हैरान होने की जरूरत नहीं, नागराज मैं ठीक तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। क्या तुम शेखू हो? पहले मैं तुम्हारी पहचाने करूंगा कि तुम शेख ही हो या कोई और। अपनी दाईं हेली दिखाओ। हाँ, मैं ही शेवू हूं। मूर्ति कहाँ है नागराज? तुम शेखू नहीं हो। बुलडाग के सभी क्षेत्रीय सरदारों के हाथ में एक चिन्ह गुदा होता है। वह तुम्हारी हथेली पर नहीं है। ये रहा मेरी हथेली का निशान। मैं मास्टर रोमो हूं। रोमो जो इस दुनिया में सिर्फ एक है और अकेला है जिसके पुरखे ताकत की पूजा करते थे और जो मुझे विरासत में मिली है।
मार्शल आर्टिस्ट में इसे मंकी ब्लो कहते हैं। नागराज, ये हाथापाई बंद करो और पहले मेरी बात सुनो। तुमने मुझे यहाँ बुलाकर घेरने की कोशिश क्यों की? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? हाँ, यह बात तुम्हें जरूर पूछनी चाहिए, इसका तुम्हें हक है। मास्टर रोमो अपने प्रतिद्वंदी को बोलने का मौका जकर देता है। बोलो। नागराज, तुम वह शख्स हो जो आसाम के पौराणिक मंदिर से करोड़ों की मूर्ति चुरा कर ले गए थे, और जिन लोगों के लिए तुमने यह काम किया था, मूर्ति अभी तक उन्हें नहीं पहुंचाई। इसका मतलब वह मूर्ति अभी तक तुम्हारे कब्जे में है और मैं उसे हासिल करना चाहता हूं। क्या तुम्हारा संबंध शेखू से है? कभी था, जब मैं उसके लिए भाड़े का कातिल बनकर चंद रुपए पा लेता था। मैंने इस गिरोह के लिए बड़े बड़े काम किए, लेकिन फिर मुझे इस कारोबार से नफरत हो गई और मैंने शेख के लिए काम करना छोड़ दिया। लेकिन मैं तुम्हें यह सब बातें बताने नहीं आया हूं, मैं तुमसे मूर्ति हासिल करने आया हूं। मूर्ति मेरे पास नहीं है और न ही तुम उसे हासिल कर सकते हो। चक ठाक ठाक। आदमी जानवर है, लेकिन अक्ल दुरुस्त नहीं है। इसकी अक्ल दुरुस्त करनी होगी। साय ओह, तो तुम मार्शल आर्ट्स भी जानते हो, और यह है तुम्हारा असली रूप। ठाक, स्नेक हैंड का माहिर है। ठाक 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 ठाक, तूक तड़ाक, आह साय रसाया। मैं चाहूं तो तुम्हारी रोमो, भले ही तुम मास्टर हो, लेकिन मेरे मुकाबले नहीं ठहर सकते। पहली बार मेरा पाला किसी उस्ताद अपनी शिकस्त कबूल करता हूं। मैं तुम्हारी गुस्ताखी को माफ करता हूं, लेकिन गिरोह के लोग इस गुस्ताखी की सजा मुझे जरूर देंगे। मैं कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता हूं, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे यहीं कत्ल कर दो। तुम चाहो तो मेरी जिंदगी छीन सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। झींगागार में फंसा, मेरा शिकार आज तक निकल नहीं पाया। तुम पहले व्यक्ति हो जिसकी शक्ति अपरम्यार है। सिपाही दोस्त नहीं, मैं बाहर निकलकर गार का दहाना खोलता हूं। जिस गिरोह की बात तुम कर रहे हो, वे मेरे दुश्मन हैं। मैं इस बुराई के विरुद्ध लड़ने वाला एक सिपह सलार है। मूर्ति उसी मंदिर में पहुंच चुकी है जहां से चुराई। अगर यहीं गई थी बात है, तो मैं तुम्हारा सिपाही बनकर कुत्ते की मौत मरने के लिए भी तैयार हूं। नागराज, तुम सचमुच महान हो। इसकी कोई जरूरत नहीं है दोस्त, मैं भी तुम्हारी तरह इस दरार से निकल सकता हूं। दोनों गार से बाहर निकल आए। एक बात याद रखना रोमी, मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया है, इसलिए तुम बुलडाग के बारे में सच सच बताओगे। रोमो, जब उन लोगों को पता चलेगा कि तुम विद्रोही गए हो तो ही नहीं, इसका उन्हें कुछ कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि अब मैं उनके लिए काम नहीं करता हूं। इस खेल में तुम विभीषण की भूमिका अदा करोगे और मैं राम की। इस तरह रावण की लंका भस्म हो जाएगी। अभी हम शेखू के पास चल रहे हैं, लेकिन उसे हमारी योजना का पता नहीं चलना चाहिए। अब मुझे फिर शराब की तलब महसूस हो रही है। दोनों वापस उसी बस्ती में लौट आए। हम रात के अंधेरे में शेखू तक पहुंचेंगे। बस्ती में अंधेरा फैल गया। अब यह शराब पीनी बंद करो और मुझे शेखू के पास ले चलो। हाँ, अब तक वह अफीम की खेती होगा। यह जो गोल घेरे में झोपड़ियां बनी हैं, सब शेखू की हैं। इसके बीच एक बड़ा दालान है जिस पर शेवू का मकान खड़ा है। इस गेट से अंदर जाया जाता है। वहीं रुक जाओ, कौन हो तुम लोग? अबे मैं रोमो हूं, गधे की औलाद। तुम सबका बाप। गेट पर स्टैनगनधारी खड़े हैं। यह मेरा भाई है, काम तुम उसे रोकने मांगने आया है। रोमो की इतनी बेकदी की हिम्मत कर सको। जाने दो, इससे मुंह क्यों लगते हो? यह शराबी बास का मुंह लगा है, लेकिन इसके साथ कौन है? ठीक है, जाओ। शेखू वालन में बैठा था। रोमो आया है, बस अपने भाई को साथ लाया है, उसे यहां भेज दो। मैं रोमो का भाई नहीं हूं और तुमसे अकेले में बाल करना चाहता हूं। क्या मतलब? कौन हो तुम? नागराज। नागराज, सबूत चाहिए तुम्हें इसका? नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। रोमो किसी गलत आदमी को यहां नहीं ला सकता। तुम सब लोग नागराज के स्वागत के लिए जश्न की तैयारी करो। हम तुम्हें तलाश कर रहे थे नागराज। रोमो तुम्हें कहाँ मिला? करीब के जंगलों में रास्ता भटक गया था। वहां रोमो मुझसे टकरा गया और फिर मुझे यहां ले आया। मूर्ति कहाँ है? फिलहाल मैंने उसे कहीं छिपा दिया है। उसकी वजह से एक जादूगर मेरे पीछे पड़ गया था। उस जादूगर की वजह से हम पहले भी बड्डू नुकसान उठा चुके हैं। मूर्ति उसके हाथ में नहीं लगी। नहीं, लेकिन फिलहाल उसे हासिल करना भी संभव नहीं है। इस समय सबसे आवश्यक काम है मेरी बुलडाग से मुलाकात होना, और उसकी व्यवस्था तुम कर सकते हो। मैं हेडक्वार्टर को तुम्हारा संदेश पहुंचा दूंगा। फिर जैसा आदेश ऊपर से प्राप्त होगा, उसी के अनुरूप काम किया जाएगा। नागराज के स्वागत में जश्न मनाया गया। तुम्हारे संबंध में बहुत चर्चा सुनी है नागराज। क्या अपनी कला का प्रदर्शन करोगे? मैं अपनी कला को सार्वजनिक प्रदर्शन की चीज नहीं समझता। हेलो, शेवू ग्रुप नंबर 5 ऑन द लाइन ओवर। हेडक्वार्टर 0, कंट्रोल स्टेशन ओवर। नागराज आ गया है, स्टेशन 5 में मौजूद है और सुपरबास से मुलाकात करना चाहता है भोवर। जवाब का इंतजार करो। ओवर। कुछ समय उपरांत
सुपरबास का हुक्म है कि नागराज को खत्म कर दो। नागराज को खत्म। हेलो, मेरे कानों को धोखा तो नहीं हुआ? नागराज ने हमसे गद्दारी की है, उसे खत्म कर दो ओवर एंड ऑल। शेखू ने अपने वफादार साथियों को तुरंत बुलाया। चारों तरफ मोर्चा बंदी कर दो, नागराज किसी भी नागरा रास्ते से निकलने न पाए, उसे खत्म करने का ऐलान है। ओके बॉस। वह बचकर नहीं निकल सकता हम सुकटीन। फिर शेखू ने रोमो को तलब किया। बहुत दिनों से मैंने तुमसे काम नहीं लिया, क्या तुम्हारी ताकत आज भी बरकरार है या द्वाराब ने तुम्हें खोखला कर दिया? काम बताओ उस्ताद, और काम की कीमत बताओ। तुम्हें आम खाने से मतलब होना चाहिए, पेड़ गिनने से नहीं। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं यह फैसला अचानक कैसे हुआ? सुपर बॉस का ऑर्डर आया है, तुम्हें नागराज की हत्या करनी है। क्या? वह तुम पर मकीन करता है, तुम उसे आसानी से विकाने लगा सकते हो, और अगर वह तुमसे बच निकला तो बाहर दूसरे लोग उसके स्वागत के लिए तैयार मिलेंगे। 1 लाख रुपया नगद मिलेगा। 1 लाख रुपया? इसके लिए तो मैं अपना भी कत्ल कर सकता हूं। रोमो नागराज के पास पहुंचा, जो एक झोपड़ी में शेख का मेहमान बना हुआ था। तुम्हारे कत्ल का फरमान लेकर आया हूं। इसका मतलब भेद नहीं रहा। इतनी जल्दी शुरुआत हो जाएगी, मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम मुझे जख्मी करके यहां से भाग निकलो और मैं बताता हूं कि भागने के लिए तुम्हें कौन सा रास्ता अपनाना है। नहीं रोमो, जिन लोगों को मालूम हो चुका है कि नागराज ने गद्दारी की है, वे तुम्हारी गद्दारी से भी वाकिफ होंगे, इसलिए मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। अगर उन्हें मेरी गद्दारी का पता चल गया था तो फिर उन्होंने मुझे तुम्हारे कत्ल के लिए एक मोटी रकम की पेशकश क्यों की? इसका जवाब मैं तुम्हें दूंगा। ओह शेवू, तुम हमारी बातें सुन रहे थे। मैं अपने कमरे में बैठकर भी तुम्हारी बातें सुन सकता था। देवो, इस गुलदस्ते में क्या है? माइक्रोफोन। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं नागराज। आश्चर्य इस बात का है कि रोमो को तुमने अपने फरेब में कैसे ले लिया। डोंट मूव। मेरे साथ सच्चे निशानेबाज हैं। मेरा ख्याल था कि 1 लाख के लालच में रोमो तुम्हें कत्ल कर देगा था। फिर तुम रोमो को कत्ल कर बोगे, फिर तुम में से एक रहेगा जिसे बाहर निकलते ही गोलियों से भून दिया जाएगा। सुपरबास के हुक्म के बाद ही तो मुझे तुम्हारी गद्दारी का एहसास हो गया रोमो। बहरहाल अब दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तुम तो कहते ये कि सुपरबास का हुक्म है। अपने साथियों पर सांपों का हमला होते देव शेवू भाग खड़ा हुआ। कमान रोमो, जमीन से चिपक जाओ। उनकी गोलियां मेरा पीछा करेंगी। मैं उनका सारा ध्यान अपनी तरफ केंद्रित रखूंगा, और इस बीच तुम फरार हो सकते हो। मैं पीठ दिवाकर भागने वालों में से नहीं हूं। तुम्हें यहां अकेले छोड़कर नहीं भाग सकता उस्ताद। अभी मेरा भी कमाल देवो। ओह, नागराज तो सांप की तरह तेजी से रंगता निकल गया। मुझे भी अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहिए। इधर रोमो छप्पर फाड़कर कूदा और या पैटी उधर 3 टरटा टा ठाक फुस ठाक फुरस। शेख के अड्डे पर तबाही के बादल मंडराने लगे। ले अब आग का खेल देव। तभी शेखू भाग रहा है। शेखू को नागराज के जाग ने रोक लिया। बाप रे, सांप मगर। बस्ती में शोर मच गया। लोग बस्ती छोड़कर भागने लगे। झोपड़ियां भीषण आग की लपटों में घिर चुकी थीं। तू जिंदा रहकर हमारे काम आ सकता है। रोमो अब तक नहीं आया। मैं यहां पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं उस्ताद। तुम ये थैले में क्या भर लाए? कीमती शराब की बहुत सी बोतलें मिल गई, मैं समेट लाया। किसी सुरक्षित जगह चलो। झींगागार से अधिक सुरक्षित जगह कोई नहीं। दोनों झींगागार पहुंच गए। शेखू डर के मारे बेहोश हो गया है। इसे होश में ना हो। यह कुत्ता होश में आ गया उस्ताद। मेरी आंखों में देव शेवू, शाबाश, अब तू मीठी नींद सो जा। नागराज ने शेखू को अपनी सरपाली आंखों से सम्मोहित कर डाला। बुलडाक के अधीन कितने स्टेशन काम कर रहे हैं? 7। 7 की पूर्ण जानकारी दो। इस तरह बुलडाक के गिरोह की रीढ़ में 6 जोड़ और बाकी है पहले हम इन जोड़ों को लौटेंगे, उसके बाद रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। सम्मोहित अवस्था में नागराज ने शेरदू से बहुत सी बातों की जानकारी हासिल कर ली। उस्ताद, तुम तो जादूगर भी हो। शेखू जैसे छबास और हैं जो बुलडाक के अधीन काम कर रहे हैं। यह गार मुझे बेहद पसंद आया। शेखू को यहीं कैद रहने दो। मैं भी अपने कैदी यहीं रखना पसंद करता हूं। अगली सुबह यहां से सबसे करीब स्टेशन नंबर 4 पड़ता है। पूरा नक्शा तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा रोमो। तुमने यह इलाका धूमा हुआ है। वे लोग डिब्रू पहाड़ी की ओर खाना हो गए। उधर बुलडाक के हेडक्वार्टर में खलबली मच गई। हाँ, स्टेशन 4 डिब्रू पहाड़ी पर है। तुम सब लोग मुझे मनहूस खबरें सुनाने आए हो। सुपरबास, हम आपको किसी भ्रम में नहीं रखना चाहते। नागराज हमारे सभी अड्डों पर कहरबाता बढ़ रहा है और उसका रुरव बुलडाक की तरफ है, यानी मेरी तरफ यही ना। उसकी गतिविधियां यही संकेत दे रही हैं। हर प्रकार का सुरक्षा कवच, हथियार सब उसके सामने नाकारा है। इसके अलावा हमारा एक गद्दार साथी रोमो उसका साथ दे रहा है। इस तरह तो वह तुम सबको बर्बाद कर देगा। मैंने उसकी कलाओं का प्रदर्शन देखा है।
वह है ही इस योग्य कि हर सुरक्षा कवच को तोड़ सके। हजारों सांप उसके स्नायुओं में जीते हैं। हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है जो नागराज को रोक सके। फिर भी एक ईसान ऐसा है जो उसकी रोकथाम कर सके। प्रोफेसर नागमणि, रेडियो फोन पर नागमणि से हमारी बाल कराओ। प्रोफेसर नागमणि, हमने पैसा देकर तुम्हारा हथियार श्वरीदा था और वह हमें ही उस रहा है। नागराज ऐसा नहीं कर सकता, पूरी बात बताओ। इस मशीन में नागराज का दिमाग कैद है। अभी सारी स्थिति साफ हो जाएगी। बुलडॉग ने नागमणि को फोन पर सारी बातें संक्षेप में बता डाली। होल्ड अप करो, मैं अभी पता लगाता हूं कि नागराज कहाँ है और क्या कर रहा है। ओह, इस मशीन से तो उसका संबंध विच्छेद हो गया। इसका मतलब वह मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया है। माय गॉड, मेरी मेहनत पर पानी फिर गया। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने सभी बचे खुचे अड्डों को खाली कर दो। नागराज अब मेरे कंट्रोल में नहीं रहा। नेवकूफ गधा। सबसे पहले तो नागराज ने यह गद्वारी की कि मूर्ति चुराकर भी हमें नहीं दी। हमने दंगा भड़काना चाहा, वो भी नावाम हो गया। इस नागमणि ने भी हमारे साथ धोखा किया है। मैं इन सबको चुन चुन कर मारूंगा। सुपरबाज, 7वां अड्डा भी तबाह हो गया। उफ, इसका मतलब अब वह इस जगह से अधिक दूर नहीं। सब लोग हेडक्वार्टर खाली करके कंपाली दरिन में फैल जाओ। नागराज बुलडॉग के हेडक्वार्टर तक पहुंचा। रोमो, यहां बड़ी अजीब सी खामोशी है। वाह, क्या स्वागत है। वीराना ही वीराना हो। फाटक भी चौपट खुला है। फाटक बंद हो गया और चारदीवारी पर भी बिजली का करंट प्रवाहित कर दिया गया होगा, लेकिन यहां तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। उस्ताद, लेट जामो। रो द दम। फाटक या चारदीवारी को मत छूना। हमारे ऊपर मिट्टी और पत्थरों का रेला उड़ा आ रहा है। एम्बडम, फिलहाल इस गड्ढे में कूद जाओ। इस गड्ढे से बाहर निकलो, वरना हमारी कब यहीं बन जाएगी उस्ताद। अगर हम बाहर निकले तो हमारे चिथड़े उड़ जाएंगे। ओह, जमीन में भूकंप, मिट्टी और पत्थरों का रेला। जमीन पर दारें पड़ रही हैं। उन्होंने हर इंच पर मौत बिछा दी है और हम पर उनकी नजर है। सब कुछ दूर से कंट्रोल हो रहा है। बस हमारा किस्सा खत्म हो गया उस्ताद। मैं आखिरी बोतल मुंह से लगा लूं। क्या नागराज इस कब्र से बाहर आ सकेगा?